मोबाइल ईएमआई पर लिया था, अब लॉक हो चुका है और डिवाइस पर लिखा रहा है डिवाइस इज लॉक्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट। तो भाई इसके बाद अब क्या करें? फोन ईएमआई पर लेना तो आसान है, लेकिन ब्लॉक हो जाना उससे भी ज्यादा डेंजरस है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें किसी भी तरह का इलीगली एक्टिविटी और इलीगली अनलॉक को प्रमोट नहीं किया गया है। कृपया ऑफिशियल सॉल्यूशन को फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार, आपका टेक गाइड हमेशा बाय योर साइड। मिस्टर इंडिया टेक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या फोन का ब्लॉक हो जाने का रीजन ईएमआई डिफॉल्ट है? अगर है तो ये सुनो। अक्सर फोन कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस कार्ड, सैमसंग फाइनेंस या फिर जितने भी सारे अलग फाइनेंस कंपनी होते हैं, फोन को रिमोटली ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई ऑफिशियली कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इन सारे वजहों की वजह से आपको फोन को वो ब्लॉक कर देते हैं। पहला, आपने ईएमआई पे नहीं किया है। दूसरा, ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है। तीसरा, रिकवरी टीम ने रिक्वेस्ट किया है। इसमें फोन लॉक स्क्रीन में आपको डिवाइस इज ब्लॉक्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऐसा ही कुछ सिमिलर मैसेज आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक अनब्लॉक करने का लीगल तरीका। आप ये कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला, ईएमआई डिटेल्स चेक करें। जिस फाइनेंस कंपनी से आपने फोन लिया है, बजाज फाइनेंस कार्ड, सैमसंग फाइनेंस या फिर कोई अलग फाइनेंस से आपने फोन लिया है, उनका कस्टमर केयर या फिर एप्लीकेशन ओपन करें। दूसरा, पेंडिंग पेमेंट क्लियर करें। ईएमआई पे करते ही 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में आपका फोन अनब्लॉक हो जाएगा। तीसरा, कस्टमर सपोर्ट से बात करें। पेमेंट होने के बाद भी अगर आपका फोन अनब्लॉक नहीं हो पाता है तो ये स्टेप फॉलो करें। जिस फाइनेंस कंपनी से आपने फोन लिया है उनका कस्टमर केयर से कांटेक्ट करें। अगर आपने बजाज फाइनेंस से लिया था तो ये उसका कस्टमर केयर है। होम क्रेडिट से लिया था तो ये उसका कस्टमर केयर है। जस्ट मनी से लिया था तो ये उसका कस्टमर केयर है। ध्यान रहे, ये कस्टमर केयर का नंबर जो है कभी कभी चेंज भी हो सकता है, यानी कि अपडेट भी हो सकता है। तो इंटरनेट या फिर उनके एप्लीकेशन से ही सही नंबर फाइंड करके कॉल करें। अब आपको बता देता हूँ क्या आपको नहीं करना है। बिना ईएमआई पे करे फोन को अनलॉक करने की कोशिश ना करें, इससे ये आपका नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात है, अनऑथराइज्ड अनलॉक इलीगल है। अगर किसी भी तरीके से आप इलीगली अनलॉक कर देते हो तो मेरे भाई आपका वारंटी टोटल कैंसिल हो सकता है। अगर पकड़े गए तो आपके ऊपर लीगली एक्शन भी हो सकता है। कई सारे मोबाइल की दुकान में आप ये सब कर तो सकते हो, लेकिन मेरे भाई मत करना, क्योंकि आपका वारंटी गारंटी हट जाएगा और वापस से आपका फोन लॉक भी हो सकता है। तो कोई फायदा नहीं ये सब करने का। वो टेम्पररी सोल्यूशन होता है, ना कि परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन है लीगल तरीका और हमेशा लीगल तरीकों को फॉलो करना चाहिए, इलीगल को नहीं। क्या हम सीआईआर पोर्टल से ब्लॉक को हटा नहीं सकते? अगर आपका फोन फाइनेंस कंपनी से ही लॉक हुआ है तो मेरे भाई सीआईआर वेबसाइट आपको कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये चोरी या फिर खो जाने पे आप जो है इस डिवाइस को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हो। अगर आपका प्रॉब्लम ईएमआई ड्यू है तो सोल्यूशन इसका ही है, ईएमआई पे कर दो। प्रॉब्लम अगर ईएमआई पेड है लेकिन फिर भी लॉक्ड दिखा रहा है तो फाइनेंस कंपनी से कांटेक्ट करो। अगर आपका प्रॉब्लम ये है, फोन चोरी हो गया फिर वापस से आपको मिल गया और इस बार आपको डिवाइस लॉक्ड दिखा रहा है, तो सीआईआर वेबसाइट पे जाकर आप डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप इलीगली अनलॉक करना चाहते हो, सोल्यूशन है भाई अवॉइड करो। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत रिस्क है इसमें, और रिस्क क्या क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया। तो इलीगली अनलॉक बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका भी फोन ईएमआई की वजह से लॉक्ड है, कमेंट करके बताइए किस कंपनी का फोन है। ऐसे ही प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।